गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 7 का। और यहाँ से इसको जो सेट लिखा हुआ है इस सेट को भूल जाइएगा। और ये चैप्टर जो मेरा है चैप्टर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैप्टर 4। और ये टॉपिक मेरा हो जाएगा चैप्टर 4। टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? तो टॉपिक का आपका नाम हो जाएगा, एक मिनट में टॉपिक आपको नाम बताता हूँ। हाँ, टॉपिक का नाम है चैप्टर 4 हो जाएगा। और टॉपिक का नाम है चिवी। क्या है? चिवी। तो यहाँ से मिस्टेक हो गया था, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। और ये क्लास 7 का चैप्टर 4 है और ये हनीकॉम्ब बुक का है। ठीक है, हनीकॉम्ब, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ समझना कि कौन सा बुक है, आपको जल्दी बुक से मिलेगा नहीं। तो हनीकॉम्ब निकालिएगा और उसमें चैप्टर 4 चिवी निकालिएगा और वहीं से आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको हम सब करा देंगे। यहाँ पे वही चीज़ है, सही से यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे चैप्टर 4 लिख लीजिएगा और ये क्लास 7 का है। ठीक है, तो आप लोग समझदार है, समझ गइएगा। यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपको 4 का क्या ध्यान देना है? ये चैप्टर 4। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ देख लीजिएगा। चैप्टर 4 के भी पोएम से है। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो बस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा हमसे मैसेज कर दीजिएगा, आप उसका रिप्लाई हम कमेंट में देख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस द क्वेश्चन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर फॉर योर आंसर देम। कर रहा है कि इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इन पर छोटे छोटे समूह में चर्चा कीजिए। आप प्रश्नों का उत्तर तो दीजिएगा, लेकिन देने से पहले आप क्या कर लीजिए, एक बार समूह पे चर्चा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चर्चा कर लीजिए। कैसी चर्चा, कहाँ चर्चा करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक नंबर, वेन इज अ ग्रो ऑफ लाइकली से दिस। कह रहा है कि कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा कब कहेगा, मुंह भरकर बात मत करो। इसका मतलब ये होता है कि वेन इज ही ग्रो अप लाइकली से टू एंड लाइक ऑफ द माइक माउथ फुल। क्या है? माउथ फुल। कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा बात कहेगा, मुंह भरकर बात मत करो। दूसरा है कि वेन आर यू लाइकली टू बी द टोल्ड दिस, से थैंक यू। आपको यह बात बताया गया, धन्यवाद कहो। या अगला है कि वेन डू यू थिंक्स एंड इट डोंट वांट टू से दिस, नो वन थिंक्स यू आर द फनी। आपको क्या लगता है, कोई बड़ा आदमी ऐसा कब कहेगा, कोई भी आपका मजाकिया नहीं समझता। अब इस सभी कथनों को पढ़ लिए, समझ लिए, और समझने के बाद चर्चा करने के बाद अब इसका आंसर दीजिए। हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या कहता है कि ए ग्रो ऑफ द लाइकली से द ईटिंग एंड चाइल्ड राइट टू लाइक विथ फूड सफेयर हिज द माउथ। कह रहा है कि खाना खाते समय जब कोई बच्चा मुंह में खाना ठूस कर बात करने की कोशिश करता है तो बड़े लोग ऐसा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो बड़े लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा कब कह सकता है, मुंह भरकर बात कर मत करो। हाँ, कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़े गार्जियन लोग हैं, तो उनको कहेंगे ना कि तुम ऐसे बात मत करो। कैसे बात? जब मुंह में जब खाना खा रहे हो ठूस ठूस कर, तो उस समय ऐसा बात मत करो। दूसरा नंबर है कि वी आर एक्सपेक्टेड टू से थैंक यू वेन समवन द हेल्प अस यू आर गिवन टू समथिंग। जब कोई बच्चा अजीब व्यवहार करता है, जब कोई हमारी मदद करता है, वेन द एक्सपेक्टेड से द समवन हेल्प अस टू गिवन द समथिंग। जब कोई हमारी मदद करता है या हमें कुछ देता है तो हमें धन्यवाद कहने की अपेक्षा की जाती है। सही बात है। अपने बच्चों को सिखाइए कि चाहे हम बता रहे हैं आपको वो समझिए। जैसे कि कोई कुछ आपको देता है, कोई आपकी मदद कर देता है, कोई आपकी हेल्प कर देता है, तो आपको धन्यवाद कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। इंग्लिश में बोल दीजिए थैंक यू और हिंदी में कह लीजिएगा धन्यवाद। आप मेरी मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप बोलने में क्या जाता है, बोलने से अगला वाला आदमी के अंदर भी एक सहानुभूति होता है, उसको भी खुशी मिलता है, आपको भी खुशी मिलेगा। तीसरा नंबर है कि वेन द चाइल्ड एक्ट वेरी डज नॉट समथिंग द फनी टू ट्राई एंड सीक अटेंशन टू पीपुल अराउंड। कह रहा है कि जब कोई बच्चा अजीब व्यवहार करता है या आसपास लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ अजीब करता है तो एडल्ट वुड बी द नो वन थिंग्स आर फनी। तो एक वैसे कहेंगे कि कोई भी तुम्हें अजीब नहीं समझता। उसे जब कोई ज़्यादा रिएक्ट करे कोई बात पर तो उसे मजाक में नहीं लेना चाहिए, उस बात को समझना चाहिए कि बच्चा कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, और उसको समझना चाहिए। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कि द लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम आर नोट प्रोहिबिशन इन द इंट्रोडक्शन। कह रहा है कि कविता की अंतिम 2 पंक्तियां न तो निषेध है और न ही निर्देश है। What is the adult now asking child to you? Do you think the poet is the suggestion that is the understandable? Why? अब एक बच्चों को क्या करने को कहा गया, क्या आपको गलत लगता है? कवि यह सुझाव दे रहा है, यह सुनिश्चित है तो क्यों है। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कहता है इसका कि द एडल्ट कीप द एडवाइजिंग द चाइल्ड अबाउट द शुड डू और शुड नॉट डू।
कह रहा है कि वयस्क बच्चों की सलाह देता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बट इन द लास्ट टू लाइन, लेकिन आखिरी के दो पंक्ति में द एडल्ट्स एक्सपेक्टिंग टू चाइल्ड मेक द डिसीजन फॉर द हिमसेल्फ एंड इफ ही एडल्ट द नोट बीन एडवाइजिंग अबाउट द डज और द डज नॉट इट। कह रहा है कि वयस्क बच्चों से खुद फैसले लेने की उम्मीद कर रहा है, मानो उसने उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑन क्रेबल्स बिकॉज द चाइल्ड कैन नॉट डिसाइड व्हाट शाउड बी एंड नॉट व्हेन ही इज द बाउंड बाय इंस्ट्रक्शन एंड प्रोहिबिटेड रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एक्शन ही डज। कह रहा है कि कवि कह रहा है कि यह सुनिश्चित है कि क्योंकि बच्चे यह तर्क नहीं कर पाते कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब वो अपने हर काम के निर्देश और निर्देश से बंधा होता है। द प्रोनाउन ही हैज बीज द यूज फॉर चाइल्ड जनरल सेंस एंड डज नॉट द डिपेटिक द रिगार्डेड ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के लिए वह सर्वनाम सामान्य अर्थ में इस्तेमाल किया गया है और यह बच्चों के लिंग का बोध नहीं करता है। कितनी अच्छी समझ में आएगा आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि डू यू थिंक ग्रो यूपी ऑप्स से टू द काइंड्स ऑफ थिंग्स मेंशन इन द पोयम। कहता है कि आपके विचार से बड़े लोग कविता में बताई गई बातों को क्या कहते हैं। इज इट इम्पोर्टेंट से दैट द टीच चिल्ड्रेन गुड मैनर्स एंड हाउ टू द बिलीव इन पब्लिक। क्या यह जरूरी है कि बच्चों के अच्छे शिष्टाचार और सार्वजनिक रूप से व्यवहार करना सिखाया जाए। तो बिल्कुल भाई सिखाना चाहिए। बच्चों को संस्कार नहीं सिखाइएगा तो फिर बच्चा आगे क्या करेगा, किसी के रिस्पेक्ट नहीं करेगा, किसी के आदर नहीं करेगा। तो हमें तो आदर सिखाना बहुत ज़रूरी है, बिहेवियर बर्ताव व्यवहार करना सिखाना बहुत जरूरी है। सबसे तो आजकल के ज़माने में व्यवहार जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ यानी कि इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द ग्रो ऑफ द सच थिंग्स देयर द चिल्ड्रेन इन द ऑर्डर टू द टीच एंड द गुड मैनर। बड़े लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने के लिए ऐसी बात करते हैं। दे वांट टू देयर चाइल्ड टू बी द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड बिहेवियर प्रॉपरली इन पब्लिक। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे जिम्मेदार नागरिक बने और सार्वजनिक रूप से अच्छा व्यवहार करें। यस इट इम्पोर्टेंट टू द टीच फॉर द चिल्ड्रेन ऑल थिंग्स सो दैट दे लर्न हाउ टू द बिहेव प्रॉपरली इन द सोसाइटी। बच्चों को यह सब सिखाना जरूरी है ताकि वह समाज में, घर में पर अच्छे और बड़ों छोटे के साथ सही व्यवहार करना सीखे। एट होम द राइट एल्डर एंड द यंगेस्ट, यानी बड़ों को छोटों का व्यवहार करना सीखे। आवर एल्डर आर आवर टीचर एंड वी लर्न लॉट फ्रॉम देयर द एक्सपीरियंस। कहता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे शिक्षक होते हैं और हमें उनके अनुभव को से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए अगर जितना टीचर आपको नहीं सिखा सकता है, नहीं सिखा पाता है, उससे ज़्यादा आपके माता पिता, आपके दादा दादी सिखा देते हैं। इसलिए क्योंकि उनके पास अगर किसी के पिताजी हैं तो किसी के पिता 25 साल 30 साल के होंगे, तो 30 साल 25 साल का जो अनुभव होता है वो उनको सिखा सकते हैं। दादा दादी जो है 60 साल 70 साल का अनुभव सिखा सकते हैं। तो इसीलिए हमें दादा दादी से बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ पूछना चाहिए। एकदम खोद कर जो चीज़ आपको नहीं आता है उनसे पूछो कि ये कैसे हुआ था, उस ज़माने में क्या हुआ था, किस एकदम जब खोज के पूछोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और बहुत कुछ जो नहीं जानते हो वो भी जानने लगते हो। तो इसलिए दादा दादी हो, माता पिता हो, ये सबसे पहले आपके बड़े सबसे पहला टीचर होते हैं। इसीलिए इनसे झिझको मत, इनसे जो पूछना है खुलकर पूछो। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन और चैप्टर का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ यू हैड मेक सम रूल्स एंड ग्रो अप टू द फॉलो। कहता है कि अगर आपको बड़े के लिए कुछ नियम बनाने हो तो मेक द लिस्ट 5 सच रूल्स अरेंज द लाइन्स इन पोएम। कह रहा है कि अगर आपको 5 को नियम बनाना होगा तो कम से कम 5 ऐसे नियम बनाएं पंक्ति में कविता की तरफ और व्यवस्थित करें। 5 नियम बनाइए कि आपको कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। आप 5 नियम बना लीजिए। तो आई वुड मेक रूल लाइक, कह रहा है कि आई वुड मेक रूल्स लाइक। अगर आपको बड़ों के लिए कुछ नियम होगा तो हम क्या बनाएंगे, तो हम ऐसा नियम बनाऊंगा जिस किसी को गाली मत दो। क्या है, डू नॉट एब्यूज एनीवन। सबसे पहला नियम, हमें सामने वाला कोई भी मार दे पीट दे लेकिन हम उसको गाली नहीं देंगे। अगर गाली देता है तो उसका जवाब हम दूसरे से देंगे, गाली से नहीं देंगे। अगला है शेड्यूल अ टाइम लॉस्ट ऑफ फन एंड गेम। दूसरा हम नियम बनाएंगे कि मौज मस्ती और खेल के लिए समय निर्धारित करेंगे। कीप द नेबरहुड एंड द क्लीन। तीसरा हम नियम बनाएंगे कि आस पड़ोस को साफ सुथरा रखेंगे, आस पड़ोस के घर को, आसपास के गली को, सड़क को साफ सुथरा रखेंगे। डू नॉट स्मोक एंड स्प्रिट द पब्लिकली। और सार्वजनिक रूप से धूम्रपान या थूकना मना है, इस चीज़ का हम नियम लगाएंगे। नो फिजिकल पनिशमेंट, और किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड न हो।
तो इस तरह का आपको क्या करना है, नियम बनाना है। चाहे आपके साथ भी कोई ऐसा करता है तो उस पर नियम बनाकर बताइए कि ऐसा करना गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का नियम क्या होना है, बनाना है और नियम पे काम करना है। तो यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।